हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग करते हैं। क्या दिया हुआ है? मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का हमें ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है एंड इट इज गिवन z1 इज 24 प्लस 7 आयोटा एंड मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 6। ठीक, और यहां ऑप्शंस हैं इसके। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब Z2 एक ऐसे सर्कल पर लाई कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 6 यूनिट है। आई कैन री राइट दिस। इस मॉडुलस ऑफ Z2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, Z2 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। 0 इज द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि Z2 इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 6 यूनिट का है। मतलब Z2 is on a circle of radius 6 unit and whose center is 0। इसको प्लॉट करते हैं आर्गन प्लेन पर। देखो, ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है एंड रेडियस इज 6 यूनिट। इसका रेडियस 6 यूनिट है। ठीक, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं। लेट अस नेम इट R। रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज OR, इट इज 6 यूनिट। नाउ हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ये, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये जो चीज है Z1 प्लस Z2, अब देखो इसको हम रीराइट कर रहे हैं दूसरे तरीके से। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं? मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2। मतलब मॉडुलस के अंदर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस है तो हम बोलते हैं दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इस चीज को रीराइट करूंगा उसी तरीके से। आई कैन रीराइट इज, देखो, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ Z2। हमें Z2 का वैल्यू नहीं पता है, हमें मॉड Z2 का वैल्यू पता है। Z2 किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इस सर्कल पर Z2 मूव कर रहा है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल। तो मतलब Z2 इनमें इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक्चुअली Z2 क्या है ये हमें नहीं पता, Z1 पता है। तो हम इसको रीराइट इस तरीके से करेंगे, Z2 माइनस माइनस Z1। देखो, ये अभी भी मॉडुलस के अंदर Z1 प्लस Z2 ही तो लिखा हुआ है। अब हमें ये क्या दिख रहा है? डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड माइनस Z1। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। यही बोल रहा है ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो ये दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। अब ये माइनस Z1 कहां पर है? Z1 तो 24 प्लस 7 आयोटा है। तो मैं अगर इसको यहां पे पुट करूं तो Z2 इज माइनस 24 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। नाउ वी हैव टू लोकेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव है। तो इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे कहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लेट अस से अज्यूम कर लेते हैं कि वो यहां पर है एंड लेट अस नेम इट पॉइंट P। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो माइनस Z1 है, P इज व्हाट? P रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस Z1 को। ध्यान रखना, Z1 नहीं, अब माइनस Z1 हो गया है। हमने इसको रीराइट किया तो P रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस Z1 को। नाउ अब Z2 तो इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, तो Z2 कहां पर होगा सच दैट उसका डिस्टेंस माइनस Z1 से मिनिमम हो? ऑब्वियसली इस पॉइंट पर। लेट अस नेम दिस पॉइंट Q। अगर Z2 Q पर है तो P से उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। एंड इफ Z2 इज हियर एट R, Z2 अगर यहां पर है तो P से उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ठीक, तो हमें एक्चुअली PQ खोजना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 के लिए, एंड PR खोजना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ गए। यहां पे इस क्वेश्चन का क्रक्स था। हमने जो ये किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने इसको कन्वर्ट किया डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर में।
तब हम इजीली उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। नाउ अब PQ कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो देखो, क्या मैं -z1 का O से डिस्टेंस निकाल सकता हूं? यस, -z1 का O से डिस्टेंस विच इज OP, इट इज मॉडुलस ऑफ -z1। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ -z1 का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ z1। तो मॉडुलस ऑफ z1 मीन्स 24 + 7 आयोटा। तो ये हमें क्या देगा? दिस विल गिव अस रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 एंड 7, दिस इज 7, 49। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट अंडर 625। यहां से हमें मिला 25, रूट अंडर 625 इज 25। OP का वैल्यू हमें मिला 25, ठीक। एंड अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो PQ इज व्हाट? PQ इज OP माइनस OQ। OQ क्या है? OQ तो उस सर्कल का रेडियस है। OQ का वैल्यू क्या है? OQ का वैल्यू 6 है, या फिर OR का वैल्यू भी 6 है। दोनों तो रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के। तो पहले मैं मैक्सिमम वैल्यू खोज लूं, मॉडुलस ऑफ z1 + z2, मैक्स क्या हो जाएगा? तो मैक्स इज PR, PR इज द मैक्स। जब z2 यहां पर होगा तब -z1 से उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो दिस इज PR एंड PR इज व्हाट? PO + OR। PO अभी हमने फाइंड किया, दिस इज PO 25 एंड प्लस OR इज द रेडियस 6। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें मिल गया 31। अगर ऑप्शन देखें तो नहीं, 3 ऑप्शन में 31 प्रेजेंट है। नाउ इसका मिनिमम वैल्यू खोज लेते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 + z2 मिनिमम। तो मिनिमम इज, जब z2 Q पॉइंट पर होगा तो ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो दिस इज PQ एंड PQ इज व्हाट? PQ इज OP माइनस OQ। OP माइनस OQ। OP इज 25, OQ इज 6। तो हमें मिनिमम वैल्यू मिला इसका 90। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज 31 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 90। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं ना। देखो, इसका जो सेकेंड मेथड है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और उसके मॉडुलस का वैल्यू पता हो तो Z2 के आर्गुमेंट को लेटर से हमने एज्यूम कर लेते हैं। यहां पे हम Z2 को लिखना चाह रहे हैं क्योंकि Z1 तो हमें पता है बट Z2 नहीं पता है। तो लेटर से कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 को हमने एज्यूम कर लिया थीटा, ठीक। अब Z2 को मैं लिख सकता हूं, Z2 इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ Z2 दैट इज R। कैसे लिखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को? Z इज इक्वल टू REI थीटा। R रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ Z, तो Z2 के लिए मॉडुलस ऑफ Z2 एंड EI थीटा। मॉडुलस ऑफ Z2 का वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज 6। तो ये क्या आ गया? 6 EI थीटा, ठीक। नाउ अब आओ जो वैल्यू खोजना है Z1 + Z2, ठीक। यहां पे मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। नाउ अब Z1 इज 24 + 7 आयोटा एंड Z2 इज 6 EI थीटा। इसको मैं यूलर से पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? कुछ इस तरीके से 6 cos थीटा + I sin थीटा, ठीक। अच्छा देखो एक चीज, अगर ये सवाल आ रहा है यहां पे कि हमने स्क्वायरिंग क्यों किया है, तो जब हम मॉडुलस निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो स्क्वायर रूट आता है। तो वो स्क्वायर रूट नहीं आए इसलिए हमने, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट नहीं आए इसलिए हमने शुरुआत में यहां स्क्वायरिंग लिख रखा है, ताकि बार बार वो स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़ेगा। लास्ट में हम इस स्क्वायर को हटा लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बस इसीलिए यहां पे स्क्वायरिंग की है और कुछ नहीं। तो 24 + 7 आयोटा, ये हुआ Z1 एंड Z2 इज 6 cos थीटा + 6 आयोटा sin थीटा। अब यहां से रियल पार्ट को एक साथ क्लब कर लो और इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या आ जाएगा? 24 + 6 cos थीटा। रियल पार्ट का मॉडुलस क्या देगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजनरी पार्ट क्या है 7 प्लस 6 साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब देखो स्क्वायरिंग यहां पे होने से क्या हुआ, यहां पे मुझे जो अंडर रूट लिखना था वो नहीं लिखना पड़ रहा है, बस यही काम था इसका ना। इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज 576 प्लस 288 कॉस थीटा एंड 36 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो 36 साइन स्क्वायर थीटा और 36 कॉस स्क्वायर थीटा, जब मैं इन दोनों को क्लब करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली 36। 576 प्लस 36 प्लस 49। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका जो वैल्यू ये मिला है फाइनली यहां पे लिख देते हैं 661 प्लस 12 एंड साथ में 24 कॉस थीटा एंड 7 साइन थीटा। अब ये जो लास्ट में आया है, हम स्क्वायर रूट तब लेंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में स्क्वायर रूट लेंगे, अभी इसको स्क्वायर ही रहने देते हैं। नाउ कैन वी फाइंड, यहां से क्या इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है? क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, अगर इसमें मैं इसका मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो मुझे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और जब मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पुट करूंगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मतलब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अब डिपेंड कर रहा है 24 कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा। तो याद करो, रिकॉल करो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या था, किसके बीच में लाई कर रहा था, रूट अंडर माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड लेस देन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये तो कुछ उसी तरह का लिखा हुआ ना, a की जगह पे 24 है और b की जगह पे 7 है। तो इसका मिनिमम वैल्यू मुझे इधर से मिलेगा माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू वहां से। तो पहले हम क्या फाइंड कर लें, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज 24, तो 24 का स्क्वायर 576 एंड b इज 7, तो दिस इज 49। तो कितना आया, रूट अंडर 625 विच इज 25। तो इसका मिनिमम वैल्यू है -25 और इसका मैक्सिमम वैल्यू है +25। ठीक है, अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा वहां पर इसका, तो मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 661 प्लस 12 इंटू ये जो ब्रैकेट है इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है +25। तो वी गेट 661 प्लस 300 विच इज 991। अब स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का मैक्स वैल्यू कितना आया, दिस इज 31। रूट अंडर 991 इज 31। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 661 प्लस 12 इंटू इसका मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे विच इज -25 तो 661 माइनस 300 विच इज 361 एंड 361 किसका स्क्वायर है, 19 का। तो स्क्वायर रूट लेने पे हमें मिनिमम वैल्यू मिला, Z1 प्लस Z2 मिनिमम इज 19। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 31 और मिनिमम वैल्यू कितना आया 19। अगेन वही आंसर आ रहा है 31,19। तो ये हमने दूसरे तरीके से बनाया। तो इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सीखा, एक ज्योमेट्री से और दूसरा हमने पोलर फॉर्म लगाया, मॉडुलस का यूज किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालने नहीं आता तो ये क्वेश्चन हम आगे नहीं कर सकते थे। ठीक, तो ये भी हमारा रिवाइज हुआ इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।